हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले रीजनिंग और मैथ के इम्पॉर्टेंट प्रश्न को। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए हैं सेम इसी टाइप के प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी में देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली 8 बजे यानी कि 8 PM पर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अपलोड करवाता रहता हूं। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहला प्रश्न ये है, 7 लड़कियाँ PQRSTU और V एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठी हों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए पहला प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का लिया है, क्योंकि दोस्तों आपके इससे पहले यानी कि इससे पहले जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें कम से कम 2 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का देखने के लिए अवसर मिला था। इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए पहला ही प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का लिया है। आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो कि दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक बनाएंगे वृत्ताकार मेज। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक वृत्ताकार मेज। उसके बाद यहाँ पर हम 7 लोगों का स्थान बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर सभी का मुख होगा केंद्र की बाहर की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों हम 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास, आगे यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास P Q और R दोनों की निकटतम पड़ोसी है, यानी कि जो P है वह R और Q की निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बैठाएंगे P को, उसके बाद यहाँ पर हम बैठाएंगे Q को और यहाँ पर बैठाएंगे हम R को। उसके बाद आगे दिए हमारे पास यस ना तो R ना ही T का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि यस जो है ना तो R के बगल में बैठेगा ना ही T के बगल में बैठेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम यस को कहाँ पर बैठाएंगे, यस को हम यहाँ पर बैठा लेते हैं। उसके बाद आगे दिए हमारे पास V जो है वह T और U दोनों की निकटतम पड़ोसी है, यानी कि जो V है वह T और U दोनों की निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम V को बैठाएंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर बैठाएंगे हम U को और यहाँ पर बैठाएंगे हम V को। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास V यस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि जो V है वह यस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यस यहाँ पर दिया है और इसका मुख यानी कि इस लड़की का मुख अगर बाहर की ओर है तो इसका दाहिने होगा इस साइड, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर बैठा है यानी कि यहाँ पर बैठी है हमारा V, यानी कि दोस्तों यही भी हमारे प्रश्न में दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा है, यानी कि अंत में हमसे पूछा है कि यस के बाईं ओर, यस के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है, यानी कि यस के ठीक बाईं ओर कौन बैठी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर यस हमारा यहाँ पर है और इसका बायां होगा इस दिशा में। तो यहाँ पर बैठी है हमारा क्यू, यानी कि क्यू होगी राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक समीकरण दिया है और हमें इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को यहाँ पर रखें कि हमारा समीकरण सही हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले ऑप्शन ए को रखकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए दिए हमारे पास 2 और 5, यानी कि 2 के स्थान पर 5 और 5 के स्थान पर 2 हम रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे 8, उसके बाद यहाँ पर 8 गुणे 9 और भागे यहाँ पर 4 और यहाँ पर प्लस 5 के स्थान पर 2 और माइनस 3, उसके बाद बराबर में यहाँ पर 2 के स्थान पर 5। अब यहाँ पर इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों इसे हल करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 8
गुणे 9/4 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर होगा प्लस 2 माइनस 3 बराबर में 5। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 4 से काटेंगे 8 को तो यह गया 2 बार में, और 2 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 9 18 और प्लस 2 और माइनस 3 और यहाँ पर बराबर आना चाहिए 5। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 18 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और 20 में 3 घटाएंगे तो आएगा 17। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें लाना था 5। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा गलत। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को रखा। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन ए को काट देंगे। उसके बाद ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिए हमारे पास 8 और 4, यानी कि 8 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 8। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 8 के स्थान पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर होगा 4 गुणे 9 और यहाँ पर भागे 4 के स्थान पर 8 और यहाँ पर प्लस 5 माइनस 3 बराबर में 2। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम इसे करेंगे तो 4 गुणे 9/8 प्लस 5 माइनस 3 बराबर में 2। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम 4 से काटेंगे 8 को तो यह जाएगा 2 बार में, और अगर हम 2 से भाग देंगे 9 में तो यह आएगा दशमलव, यानी कि 4.5 और 4.5 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 9.5 और 9.5 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 हमें नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन बी भी, यानी कि ऑप्शन बी भी हो गया गलत। तो यहाँ पर अब हम ऑप्शन सी को रखकर चेक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी भी हो गया हमारा गलत। अब यहाँ पर हम ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हमारे पास 3 और 9, यानी कि 9 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर अब हम 9 रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास 8 गुणे 9। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8, उसके बाद यहाँ पर गुणे और 9 के स्थान पर लिखेंगे हम 3 और यहाँ पर भागे 4 और प्लस 5 और यहाँ पर माइनस 3 के स्थान पर 9 और बराबर में 2। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इसे काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर करेंगे हम 8 गुणे 3 भागे 4 और प्लस 5 माइनस 9 बराबर में 2। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम 4 से काटेंगे 8 को तो यह गया 2 बार में, और उसके बाद 2 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 3 6 और यहाँ पर प्लस 5 माइनस 9 और बराबर में 2। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम 6 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11 और 11 में 9 घटाएंगे तो आएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन तीसरा होगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर 9 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 9 रखेंगे तो हमारा समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारे पास प्रथम 2 में जिस प्रकार के संबंध दिखाए गए हैं उसी प्रकार का संबंध अन्य 2 में स्थापित करें। यानी कि दोस्तों यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि 6 का संबंध जिस प्रकार से 18 से है उसी प्रकार 4 का संबंध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर अगर 6 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 18। लेकिन आगे यहाँ पर अगर आप 4 में 3 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 12। लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं पर भी 12 नहीं दिए तो यहाँ पर हमारा यह नियम नहीं लागू होगा। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले इस 6 का निकालेंगे स्क्वायर, यानी कि 6 का करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 36। और उसके बाद इस 36 के, यानी कि इस 36 वाले संख्या को एक एक अंकों में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 3 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 त्रिक 18, जो कि यहाँ पर आगे 18 दिया है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पर हम 4 का करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16। उसके बाद इस 16 को अगर हम एक एक अंकों में गुणा करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 6, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 6, यानी कि 6 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों
यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक समूह में 3 संख्याएं दी हुई हैं और जो संबंध इन तीनों में लागू हुआ है वही सेम संबंध इन चारों ऑप्शन में किस में लागू होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले पता करेंगे कि इस तीनों संख्याओं में कौन सा संबंध लागू हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अगर हम इस 5 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 10 और उसी 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। उसके बाद इस 12 में अगर हम फिर 2 का गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 का गुणा प्लस 2, यही नियम यहाँ पर लागू हुआ है और वही सेम नियम हम अब इन चारों ऑप्शन में ढूंढेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास 32, 66 और 132। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 32 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 34, यानी कि 32 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 64 और 64 में अगर हम दोस्तों 64 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 66 जो कि यहाँ पर आगे दिया है। उसके बाद इस 66 में अगर हम 2 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 132। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह नियम हमारा गलत हो गया, यानी कि यह नियम हमारा यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिए हमारे पास 11, 24 और 50। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 11 में 2 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 24। उसके बाद 24 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 48 और 48 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 50। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह नियम हमारा फॉलो करेगा। तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप श्रेणी का प्रश्न हल करने से पहले आप यह देखेंगे कि इस श्रृंखला में यानी कि इस श्रेणी में कौन सा नियम फॉलो करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे प्लस। यहाँ पर दोस्तों हम इस 3 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 7 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 3 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। उसके बाद इस 7 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 19 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 7 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19। तो यहाँ पर करेंगे हम प्लस 12। उसके बाद इस 19 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 55 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 19 में अगर 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 55। उसके बाद इस 55 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 163 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 55 में अगर 108 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 163। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम इस 163 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या हमें प्राप्त हो जाए। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नियम फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 4 के बाद 12 और 12 के बाद 36 और 36 के बाद 108। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 4 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 12 और उसके बाद 12 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 36 और 36 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 108। उसके बाद 108 में दोस्तों हम फिर 3 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 108 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 3 24, 24 की 4 हासिल 2 और यहाँ पर 3 जिम में 0 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और उसके बाद 3 1 के 3 यानी कि यहाँ पर हो गया 324। अब 163 में 324 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 163 में अगर हम 324 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 487 यानी कि 487। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 487, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिए हमारे पास, नीचे दिए गए
वर्गों के बीच संबंध को दर्शाने वाले आरेख को पहचाने। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ शब्द दिया है और हमें बताना है कि इसका कौन सा व्यंजन आरेख बनेगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे भोजन। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा भोजन। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास दही। आप दोस्तों दही का व्यंजन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध भोजन के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि दही भोजन होता है, यानी कि दही आएगा भोजन के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों दही हो जाएगा अंदर और भोजन हो जाएगा बाहर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास चम्मच। तो यहाँ पर दोस्तों हम चम्मच का व्यंजन आरेख बनाने से पहले यह देखें कि इसका संबंध दही के साथ या फिर भोजन के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों चम्मच का संबंध ना तो भोजन के साथ है, ना ही दही के साथ है। आप इस तरीके से नहीं जानेंगे कि चम्मच से दही खाया जाता है या फिर चम्मच से भोजन किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारा चम्मच होगा, यानी कि चम्मच होगा अलग। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का व्यंजन आरेख हमारा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर, ऐसा डायग्राम हमारे ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिए। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7वां प्रश्न दिए हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक प्रश्न आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले, यानी कि प्रश्न आकृति में सबसे पहले वाले आकृति में दिखाई देगा कि यहाँ पर दोस्तों आपके पास यह जो तीर है, यानी कि यह जो तीर है यह यहाँ पर घूमा है 45 डिग्री। उसके बाद इसे अगर हम 45 डिग्री दाहिनी तरफ, यानी कि 45 डिग्री दाहिनी तरफ लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा 90 डिग्री पर। उसके बाद फिर यहाँ पर 45 डिग्री और उसके बाद फिर यहाँ पर 45 डिग्री और यहाँ पर दोस्तों अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा हमारा 45 डिग्री पूरब और दक्षिण में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह हो गया हमारा ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड होगा पूरब। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बनेगा हमारा वह आकृति जो कि हमारे किस ऑप्शन दिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरे में उस प्रकार की आकृति दी हुई है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्न दिखाए गए पासे में 5 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 3 स्थितियाँ, यानी कि एक पासे की 3 स्थितियाँ नीचे दी हुई है और हमें बताना है कि 5 की विपरीत, यानी कि 5 की विपरीत कौन सी सतह होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 5 यहाँ पर, यानी कि पहले वाले पासे में दिखाई दे रहा है और 5 तीसरे वाले पासे में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों को, यानी कि इन दोनों में से कोई एक पासा लेंगे और उसके बाद इस दूसरे वाले पासे को भी लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम दूसरे वाले और तीसरे वाले पासे को उठाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको इन दोनों में सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में कौन सी सतह कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी, उसके बाद 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर बचा है हमारे पास 1 और यहाँ पर 5, यानी कि 5 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 5। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है कि 5 के विपरीत, तो यहाँ पर 5 के विपरीत हो जाएगा 1 हमारा राइट आंसर, यानी कि 1 होगा हमारा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, ई गुणे एफ। ई गुणे एफ का अर्थ है ई एफ की पत्नी है। उसके बाद यहाँ पर ई प्लस एफ का अर्थ है ई एफ का भाई है और उसके बाद ई भागी एफ का अर्थ है ई एफ का पति है और उसके बाद ई माइनस एफ का अर्थ है ई एफ का बेटा है। और नीचे यहाँ पर व्यंजक दिए हमारे पास, व्यंजक पी गुणे क्यू प्लस आई माइनस आर भागी एस में पी का आर से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि पी का आर से
क्या संबंध है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे P गुणे Q, यानी कि P गुणे Q का अर्थ है E F की पत्नी है, तो यहाँ पर P Q की पत्नी है। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे P को और Q की पत्नी है, तो यहाँ पर हो गया Q और यह होगा चतुर्भुज में, और P होगी वृत्त में, क्योंकि P होगी स्त्री और Q होगा पुरुष। तो यहाँ पर दोस्तों अगर स्त्री होगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से, और पुरुष होगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास Q प्लस I, यानी कि Q प्लस I का ऊपर अर्थ दिया है E F का भाई है, यानी कि Q I का भाई है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे Q I का भाई है। तो यहाँ पर Q तो हो गया हमारा चतुर्भुज में पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर Q होगा पुरुष और I का भी जेंडर क्लियर नहीं किया, बहन है कि भाई। तो उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास I माइनस R। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर E माइनस F का अर्थ है E F का बेटा है, यानी कि I R का बेटा है। तो यहाँ पर दोस्तों अब I का जेंडर क्लियर हो गया कि I होगा पुरुष और यहाँ पर R का बेटा है। तो यहाँ पर हो गया ऊपर R, अभी R का जेंडर क्लियर नहीं है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास R भागे यस, यानी कि ऊपर दिए भाग का अर्थ है पति, यानी कि R यस का पति है। तो यहाँ पर दोस्तों R का भी जेंडर क्लियर हो गया कि R होगा पुरुष और यस होगी महिला। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि P का R से क्या संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर P हमारा यहाँ पर है और R यहाँ पर है, यानी कि P क्या लगेगा R का। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अगर I का पिता R है तो Q का भी पिता R होगा। उसके बाद अगर Q का पिता R है तो Q की पत्नी P है तो R लगेगी, यानी कि P लगेगी R की पुत्र वधू, यानी कि बेटे की पत्नी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथे को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास बेटे की पत्नी, यही हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आखिरी प्रश्न दिए हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इसमें किस प्रकार से त्रिभुज गिनेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसे टुकड़ों में गिनना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे एक एक कर गिनेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा और इसे गिनने में कठिनाई भी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसे टुकड़ों में गिनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले इस बीच में यानी कि इस मध्य में देखेंगे कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम इसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, और इसी 6 का दोस्तों हम कर देंगे 2 गुना। तो यहाँ पर 6 का दुगुना कितना आएगा, 6 का दुगुना होगा 12, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 12। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिभुज इसमें बनेगा, यानी कि 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज और बड़ा वाला 3, यानी कि 3 त्रिभुज यहाँ पर और 3 त्रिभुज ऊपर। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर 1 त्रिभुज यहाँ पर और 1 त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया। उसके बाद नीचे भी उसी प्रकार से 2 त्रिभुज और प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसे हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, इसे टोटल करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 और 12, 3 और 12 जोड़ेंगे तो होगा 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 17, और 17 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 19, और 19 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 22, यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 22, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को आप सबसे पहले एक लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।